everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the first chapter of new NCERT textbook of mathematics and it is known as गणित प्रकाश. So उसका जो है हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस. So आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 के अंदर हम जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड अप टू 10 लाख तक की कैलकुलेशंस को देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाख में नंबर दिए हुए हैं. वैसे आपने 1 लाख या 10 लाख नंबर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है ना. तो इस तरह से हम लोग आज जो है उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं. एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस. लेट अस स्टार्ट. Let us start with 1.1 a lakh varieties. Ishwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. देखो ईश्वरप्पा जो है एक फार्मर है. एक गांव का नाम है जिसका नाम है चिंतामणि और ये कहाँ पर टाउन है, ये शहर जो है वो कर्नाटक में है और वो मार्केट रेगुलरली विजिट करते रहते हैं. क्यों करते रहते हैं? क्योंकि सीड्स जो है उनको खरीदने होते हैं अपने खेतों में बोने के लिए. ड्यूरिंग वन सच विजिट he overheard a conversation between रामन्ना एंड लक्ष्मणा. अब एक बार क्या हुआ कि जब वो वहां पर विजिट कर रहे थे तब उन्होंने रामन्ना और लक्ष्मणा की जो है बातचीत सुन ली. क्या बात कर रहे हैं देखते. रामन्ना said earlier our country had about a lakh varieties of rice. रामन्ना कह रहे हैं कि पहले हमारी कंट्री में 1 लाख के आसपास जो है राइस की वैरायटीज हुआ करती थी. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते थे पहले के समय में, वो सारी वैरायटीज जो है उसको खुद ही घर पर प्रिजर्व करते थे और उसी से ही जो है दूसरे राइस को ग्रो करते थे. नाउ we only have a handful of varieties. Also farmers have to come to the market to buy seeds. और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड वैरायटीज है और वो भी लोग मार्केट में सीड्स बाय करने के लिए आते थे. अब लक्ष्मणा said there is a seed bank near my house. So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. You can also buy seeds from there. देखो लक्ष्मणा ये कह रहे हैं कि अब मेरे घर के पास एक सीड बैंक है. बैंक में क्या करते हैं, हम सारी चीजें स्टोर करते हैं. जैसे हमारा बैंक होता है उसमें हम लोग पैसे वगैरह रखते हैं, तो ये सीड बैंक है. तो ये लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, सीड्स को स्टोर करते हैं. उनके घर के पास है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 100 इंडिजीनियस वैरायटीज यानी जो हमारी यहाँ की ओरिजिनल जो वैरायटीज थी वो उन्होंने कलेक्ट करके रखी है. अब चाहे तो वहां से भी सीड्स बाय कर सकते हैं. लक्ष्मणा से there is a seed bank near my house. So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. You can also buy from them. You may have heard the word lakh before. Do you know how big 1 lakh is? Let us find out. देखो हम सबने भी जो है लाखों रुपयों के बारे में ये सब सुना है. खास करके आज के जमाने की जब बात आती है तो पैसे की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो ये सारी चीजें होती है तो हमने ऑब्वियसली इनके बारे में सुना ही होगा. लेकिन क्या हमें सच में पता है कि ये कितना बड़ा नंबर है, 1 लाख जो होता है वो कितना बड़ा नंबर है. ईश्वरप्पा said this incident with his daughter Roxy and son Istu. ये देखो ये रॉक्सी है और ईस्टू है, ये ईश्वरप्पा है. इन्होंने जो है ये सारी बातें जो है अपने बेटे और बेटी को बताई. ईस्टू was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. अब ईस्टू देखो हमको खुद को भी नहीं पता होगा ये कि क्या हमारे देश में सच में 1 लाख वैरायटीज थी राइस की. He wondered 1 lakh. So far I have only tasted 3 varieties. और हमने भी जो है हमारी लाइफ में जो है 2 या 3 वैरायटीज से ज्यादा राइस की जो है टेस्ट नहीं किया हुआ है. तो इन लोगों ने भी सिर्फ 3 वैरायटीज को ही टेस्ट किया था. If we try a new variety each day, would we even come close to testing all the varieties in a lifetime of 100 years? देखो अगर हम हर दिन एक वैरायटी को जब टेस्ट करते हैं, है ना, तो क्या हम 100 साल की एज में सारी जितनी वैरायटीज है यानी 1 लाख वैरायटीज को जो है हम टेस्ट कर पाएंगे? आप क्या सोचते हो? ये आपको गेस करना है. चलिए अब हम देखते हैं. बट हाउ मच इज 1 लाख? क्या हमें पता है सच में 1 लाख क्या होता है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द गिवन बिलो. अब देखो हमें यहाँ पर कुछ जो पैटर्न्स वगैरह दी गई है ना, उसको फॉलो करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करेंगे. द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज
हमें पता है कि जो 999 होता है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, यानी 999. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इफ वी ऐड 1 टू the largest 3 digit number, we will get the smallest 4 digit number, that is 1000, क्योंकि 999 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 1000 मिलता है, और ये नंबर कौन सा है, हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. अब देखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. देखिए जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो ऑलवेज 9 से एंड होता है, और उसमें सारे 9 ही रहते हैं. क्यों 9 रहेंगे, तो उसका कॉमन रीजन है, क्योंकि हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर है. तो 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है. सो इसको मिलाकर जितने भी नंबर बनेंगे तो वो क्या होंगे, सबसे बड़े नंबर ही होंगे. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999. तो 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब इसमें हम लोग जब 1 को प्लस करेंगे तो हमें द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलने वाला है. अगर 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000. ये हो गया हमारा आंसर. तो अब यहां पर हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. आप देख सकते हैं 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अगेन हम लोग जो लार्जेस्ट जब वर्ड यूज होता है तो हम क्या यूज करेंगे, 9 का ही यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे 9, लिखेंगे 5 टाइम्स, ये हो गया 9 5 टाइम्स. यहाँ हम कर देंगे कॉमा 99,999, और जब उसमें +1 करेंगे हम तो हमें जो आंसर मिलता है वो 1 लाख मिलता है. यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये चीज है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं और एक 1 होता है, यानी टोटल 6 डिजिट होते हैं. तो ये क्या हो जाता है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. सो 1 लाख इज रेड एज 1 लाख. चलो अब देखते हैं आगे. अब यहाँ पर क्या लिया गया है, अब हमें यहाँ पर ये जो सिंपल सी चीज है उसको कंप्लीट करनी है ना. तो चलिए कर देते हैं, ये बहुत ही सिंपल है. 99,995, फिर देखो ये 5 की जगह हो गया यहाँ पर 696, तो यहाँ पर हो जाएगा 97, यानी 99,997. ये हो गया, +1 करेंगे तो 98 हो जाएगा. अब यहाँ पर हम देखेंगे 99,999, ठीक है. अब 99,999 हो जाता है, तो यहाँ पर अब जब इसमें हम लोग प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 लाख. चलिए लिख देते हैं 1 लाख, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग 1 लाख लिखेंगे. 5 जीरोस होते हैं. अब इसमें हम और एक +1 करेंगे, तो जब +1 करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, यस, 1 लाख एंड 1. देन यहाँ पर होगा 1 लाख एंड 2, यहां पर होगा 1 लाख 3, यहां पर होगा 1 लाख 4. इस तरह से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं. अब हम आगे देखते हैं. रॉक्सी एंड ईस्टू फाउंड दैट इफ दे एट one variety of rice in a day, they would come nowhere close to a lakh in a lifetime. रॉक्सी सजेस्ट व्हाट इफ, देखो ये रॉक्सी, अब जो है रॉक्सी और ईस्टू एक दूसरे को मतलब वो डिस्कशन कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर हम एक दिन में एक राइस की वैरायटी खाएंगे तो हम हमारे लाइफ टाइम में, देखो हम मान के ये चलते हैं कि हम लगभग 100 साल जिएंगे. हालांकि हर कोई 100 साल नहीं जीता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि आप जो है वो 100 साल जिएंगे. तो जब हम 100 साल जीने वाले होते हैं तो अगर हर दिन हम जो है 1 वेराइटी ऑफ राइस जब ईट करते हैं तो कितना हम लोग खा सकते हैं. देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने डेज होते हैं. 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये तो हम जानते ही है. हाँ, तो 100 ईयर्स में कितने होंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा 365 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाते हैं सिर्फ 36,500 जो है हम राइस की वेराइटीज एक साल में खा सकते हैं फॉर 1 ईयर, है ना. इससे ज्यादा हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है. अब यहाँ पर क्या बताया गया है, व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ राइस, अगर 2 वेराइटीज खाते हैं तो इसको इंटू 2 कर देंगे, यानी इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2 वेराइटीज. अगर हर दिन में 2 खाते हैं तो टोटल कितना आंसर होता है हमारा, देख लेते हैं. 0 + 0 0, 5 + 5 0, 1 कर देंगे कैरी, 6 + 6 12 + 1 13, 1 कैरी, 6 +
टोटल हमारा हो जाता है 73,000 वेराइटीज अगर पर डे 2 वेराइटी हम लोग खाते हैं, है ना, तब भी हम जो है 1 लाख वेराइटीज का टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग हर दिन, है ना, दो खाएंगे राइस की वेराइटीज को, तब भी जो है हम लोग सिर्फ इतनी ही वेराइटीज का टेस्ट कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, यानी हर दिन वो 3 वेराइटीज खाते हैं राइस की, will they be able to test all the lakh varieties in 100 year lifetime? Find out। देखिए, चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सभी को पता है कि पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेज जो टोटल फाइंड आउट करेंगे 100 years में, तो उतनी ही वेराइटीज हम लोग खा पाएंगे, ठीक है ना। तो 1 year में हम कितना करते हैं, तो 1 year इज इक्वल टू 365 डेज होता है, हम इस बात को जानते हैं ना। सो 100 years में कितने हो गए, 100 years में हो गए 36,500 डेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हर दिन हम खाते हैं एक वैरायटी तो इतना हो गया। अब 36,500 इंटू 2 करेंगे, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेराइटीज हो गया। तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाता है 73,000 वेराइटीज। हम लोग अगर हर दिन 2 खाते हैं तो कितनी वेराइटी खा पाएंगे। अगर हम हर दिन 3 वेराइटीज खाते हैं तो चलिए 36,500, ये 100 years के टोटल डेज है, इनको हम लोग 3 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आता है, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 1 को कर देंगे कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ टोटल आंसर आता है 1 लाख एंड हम लोग कह सकते हैं 9,500, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 1,09,500 हमारा आंसर है। यानी हम लोग अगर हर दिन 3 वेराइटी खाते हैं राइस की, तो हम लोग 1 लाख जो है वो पूरी कंप्लीट सारी वेराइटीज को टेस्ट कर लेंगे, और कुछ वेराइटीज जो है 9,500 रिपीट भी होने वाली है। अब देखते हैं आगे। is to say we know how many days there are in a year, 365 if we ignore leap years। देखो हमने भी सब जो आगे years काउंट किए, डेज काउंट किए है एक साल में, वो 365 ही काउंट किए, हम लोगों ने लीप ईयर को इग्नोर किया है। इफ वी लिव फॉर y years, the number of days in our lifetime will be 365 इंटू वाई। यहाँ पर हमने 100 रखा था क्योंकि हम लोग 100 साल जी रहे हैं, ऐसा हमने मान के चला है। चूज अ नंबर फॉर वाई। अब हमें कोई नंबर चूज करना है कि हम लोग कितने साल जिंदा रहेंगे, एवरेज हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। चलो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि हम लोग जो है वाई इज इक्वल टू 80 ईयर्स तक हम लोग जिंदा रहने वाले, ठीक है ना। सबका अलग अलग हो सकता है, आप चाहे तो कोई और नंबर भी चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि मैं 80 ईयर्स तक जिंदा रहने वाला हूँ, तो y इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 80। तो अब यहाँ पर 365 इंटू 80 हम लोग करेंगे क्योंकि y है। अगर इसके साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है टोटल 29,200 वेराइटीज आएगा। 1 वेराइटी पर डे अगर हम लोग करते हैं, है ना, तो हम लोग टोटल इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 2 करते हैं, है ना, तो इसके जो है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा हर दिन एक वैरायटी वाला। अब हर दिन अगर हम लोग 2 वैरायटी खाते हैं, ठीक है ना, तो जब हम हर दिन 2 वैरायटी खाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 0 0, 2 0 अगेन 0, 2 2 4, कॉमा यहाँ पर हम लिखेंगे 2 9 18, अगेन 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 दैट इज 5। अगर हम 2 वेराइटीज यहां पर लिख देंगे, 2 वेराइटीज पर डे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर 80 साल तक जिंदा रहेंगे तो हम इतनी जो है टोटल हम लोग कह सकते हैं कि इतनी वेराइटीज को टेस्ट कर लेंगे। अगर हम लोग 3 वेराइटीज पर डे करते हैं तो देख लेते हैं। सो इंटू 3 करना होगा हमें यहाँ पर। सो 29,200 इंटू 3 जब हम करते हैं तो क्या हमें आंसर मिलता है, उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। सो टोटल आ जाता है यहाँ पर 3 वेराइटीज जब हम खाते हैं हर दिन,
3 वेराइटीज पर डे जब हम लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 87,600। अगर हम 80 साल तक हर दिन 3 वेराइटी खा रहे है ना, तब भी हम लोग जो है 1 लाख वेराइटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिगर इट आउट। ये जो पहले जो एक्सरसाइज नाम हुआ करता था वो अब ये फिगर इट आउट हो गया है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, जो जनगणना जिसको कहते हैं, कितने लोग रहते हैं उसको काउंटिंग को कहते हैं सेंसस। 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है लेस देन, है ना। तो लेस देन का मतलब जब जब भी लेस देन यूज होता है तो हमको ये वाले नंबर में से इस नंबर को जब माइनस करना होता है ना। चलो माइनस करके 1 लाख पहले लिख देंगे। चलो 1 लाख उसको 75,000 में से माइनस कर, अब 75,000 इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये सारा हमें पता है, ये 0 माइनस 0 0 0। यहाँ पर जो है हम माइनस नहीं कर पाएंगे, इससे बोरो करेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है तो इससे बोरो करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 10। अगेन इससे बोरो करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। सो 10 माइनस 5 इज 5 एंड 9 माइनस 7 इज 2। तो अब देखो हमें बता रहे हैं कि कितनी कम थी, तो 25,000 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब चलो सेकंड देखते हैं। The estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is? देखो अब ये जो नंबर है 1 लाख से कितना बड़ा है, यानी 1,06,000 वाला जो नंबर है वो 1 लाख से कितना बड़ा है, ये पता करने के लिए बड़े में से अगेन हम लोग छोटा माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला नंबर तो हमारा ये है 1,06,000, है ना। अगर उसमें से 1 लाख को जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये जो है कितना जो है उसमें चेंज हुआ है। 0 0 0, 6 माइनस 0 इज 6, अगेन 0 एंड 0। जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा हुई है, 6,000 ज्यादा हुई है। नेक्स्ट, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो 2011 से लेके 2024 तक इसकी पॉपुलेशन कितनी हुई है, तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि 2024 में कितनी पॉपुलेशन है ना। 2024 में पॉपुलेशन है 1,06,000, है ना, इतनी पॉपुलेशन है। सो 2011 में कितनी थी, 2011 में जो पॉपुलेशन थी जो हमें इसमें दिया गया है, इट वाज अबाउट 75,000। कितनी पॉपुलेशन थी, 75,000 पॉपुलेशन थी। अब हमें ये बताया है कि अब यहाँ पर हमें ये बताया है कि 2011 में इतनी थी और 2024 में इतनी हुई, तो कितनी ज्यादा हुई पॉपुलेशन। तो ये पता करने के लिए हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो कितनी ज्यादा हुई उसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 0 0। हाँ 6 माइनस 5 इज, यहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे, 6 माइनस 5 इज 1। यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग बोरो करेंगे, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 7 इज 3। तो कितना चेंज हुआ है, 31,000 का चेंज हुआ है, यानी 2011 से लेके 2024 तक जो है 31,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। नाउ next topic, let us take the laser pen so that we can point out the things very easily. Yes, now getting a feel of large numbers। देखो लार्ज नंबर की फीलिंग्स कैसे आती है, वैसे हम लोग ऐसे सबके सामने बोल देते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। वो हमें सच में समझने की जरूरत होती है कि वो नंबर कितना बड़ा है। तो चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स like these. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat depicting Sardar वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। एक्चुअली ओरिजिनल हाइट इसकी जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे पर है, तो उसकी ओरिजिनल हाइट जो है 182 मीटर्स है, लेकिन यहाँ पर अबाउट लिखा है तो राउंड ऑफ कर दिया उसको 180 पर। हाँ, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। जो कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में है, कर्नाटका में वाराही रिवर पर ये वाटरफॉल है और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसकी हाइट लगभग कितनी है, 450 मीटर्स। It is not always easy to get a sense of how big these measurements are.
देखो हर बार जो है 180 मीटर्स ही तो है, हम लोग यही सोच के चलते हैं 450 मीटर्स ही तो है, उतना क्या होता है ना। लेकिन जो हर बार हम जो है इसका जो मेजरमेंट का सेंस कितना बड़ा है वो पता कैसे चलता है, वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विथ समथिंग फेमिलियर। हम किसी चीज को जानते हैं, जो जिस चीज से हम लोग फेमिलियर है, अगर उसके साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे तभी हमको समझ में आने वाला है। क्या समझ में आएगा कि ये 180 मीटर्स क्या होता है, 450 मीटर्स क्या होता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall. If each floor is about 4 times his height, what is the approximate height of the building? अब देखो ये यहाँ पर हम लोग, हमें पेन लेना पड़ेगा, चलिए हम पेन ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि सोमू जो है, यहाँ पर देखो आप सोमू दिख रहा है ना, सोमू की हाइट कितनी कह रहे हैं, सोमू की हाइट है 1 मीटर है। और क्या कह रहे हैं, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हाइट। देखो एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 टाइम्स है, इसके 4 टाइम्स है ना, इसके 4 टाइम्स है तो सोमू के 4 टाइम्स, तो 1 into 4 कर देंगे। सो एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4 मीटर हो गई, ठीक है ना, पर फ्लोर, है ना। तो ये उसकी फ्लोर की हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लोर की हाइट लिखी, है ना। अब हमें इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर्स काउंट करते हैं, कुछ लोग जो है फ्लोर्स को यहाँ से काउंट करेंगे, अरे ये वाला भी तो होता है क्योंकि इसका भी तो ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस होता है, इसकी भी तो कुछ हाइट होती है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल कितने फ्लोर है, 11 फ्लोर है। सो 11 into 4 मीटर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वन फ्लोर की हाइट कितनी है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको किया जाए तो 1 फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर। सो 11 फ्लोर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 11 into 4 यानी हमारा आंसर आएगा 44 मीटर्स जो है इसकी हाइट हो जाती है। चलो ये टोटल हाइट हमने पता कर ली है, बिल्डिंग की कितनी हाइट है, 44 मीटर्स है। अब आगे देखते हैं। हाँ, विच इज टॉलर, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। चलो देख लेते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी हाइट थी, लिख देते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 180 मीटर्स है, ठीक है। चलिए, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट हमने देखी, इट इज अराउंड 44 मीटर है ना। अब कितना बड़ा है, ठीक है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है इससे कितना बड़ा है, तो उसको जब माइनस करेंगे तो पता लगेगा, है ना। चलिए माइनस करके देखते हैं। मीटर, यहाँ 0 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो यहाँ हो गया 7, इधर हो गया 10, सो 10 - 4 इज 6, 7 - 4 इज 3 एंड 1 - 0 इज 1। कितना हो जाता है यहाँ पर, 136 मीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारा, एक तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टॉलर है, कितना टॉलर है, तो 136 मीटर, उससे ज्यादा बड़ा है। अब देखते हैं, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट्स ऑफ द सोमस बिल्डिंग। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज कही है यहाँ पर, क्या कही है कि देखो सोमस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 44 मीटर है, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कह रहा है कि अराउंड 4 टाइम्स, वेरी क्लोज टू। तो इसके 4 टाइम्स कितना होता है देख लेते हैं। चलो इसके 4 टाइम्स करेंगे हम लोग, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। हाँ, और ये लगभग जो है 180 मीटर के आसपास आता है। यानी सोमू के बिल्डिंग को जब हम लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे 4 टाइम रखेंगे, तब भी हम लोग 180 मीटर के पास ही पहुंचते हैं, 180 मीटर तो आता है नहीं। अब यहाँ पर हम इसको इरेज कर देंगे, हाँ, ताकि जो है हम बाकी का लिखना है उसको लिख सके, पूरा स्लाइड को ही इरेज करेंगे हम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड वाला जो है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। अब देखो कुंचिकल वाटरफॉल हमारा कितना है वो हमें पता करना है, तो सबसे पहले जो है कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए। सो उसकी हाइट कितनी है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कुंचिकल, उसकी हाइट है अराउंड 450 मीटर, ठीक है। अब सोमू की बिल्डिंग जो है उसकी हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हम हाइट लिख देंगे, तो बिल्डिंग की हाइट हमें पता है कितनी है, अराउंड 44 मीटर, है ना, इतना हमें पता है। चलो अब हमें ये पूछा गया है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग, कितना बड़ा है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए आंसर मीटर में ही रहेगा, यहां से हमें बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 10,
10 minus 4 is 6. 10 minus 4 is 6. यहां पर हम करेंगे 4 minus 4 is 0 and अगेन यहां पर लिखेंगे हम 4 minus 0 is 4. तो कितना आंसर हमारा आता है 406 मीटर जो है हमारा आंसर आता है। अब देखते हैं ये जो लास्ट वाला है क्वेश्चन मार्क, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। देखो सोमू की बिल्डिंग को कितने फ्लोर होने चाहिए वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचने के लिए। पहले तो हम देखते हैं वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 750 मीटर है। चलिए पता हो गया। अब सोमू के कितने फ्लोर है, हमने देखा था 11 फ्लोर है और 11 फ्लोर की हाइट कितनी थी, हमने देखा था 44 मीटर थी। अब यहाँ पर जब हम इस ऐसी 10 बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे, ऐसी सोमू के जो 11 फ्लोर वाली 1 बिल्डिंग है, अगर ऐसी हम लोग 10 बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैथ्स में जो होता है ना, इज इक्वल टू की दोनों साइड हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जब इस यहाँ पर भी 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 110 फ्लोर हो गया ये, और यहाँ पर हो गया 440 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई। हमें कहां तक जाना है, हमें 450 तक जाना है। तो हम एक और फ्लोर को ऐड कर देंगे, तो एक और फ्लोर को जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हो गया 111 और यहाँ पर 4 मीटर को प्लस करेंगे क्योंकि 1 मीटर जो है एक फ्लोर की हाइट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 444 मीटर। तो हो गया यहाँ पर, और हम आगे जाते हैं एक और, क्योंकि हमें 450 तक जाना है, एक और फ्लोर को ऐड करते हैं, +1 कर दिया तो 112 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इतना। यानी टोटल फ्लोर्स जो है वो 112 फ्लोर्स होने चाहिए, तब जाके जो है सोमू की बिल्डिंग जो है ये कुंचिकल जो वाटरफॉल है उसके आसपास पहुंच जाएगी। फिर भी 2 मीटर तो कम ही है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड टेक द लेजर पॉइंट। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? आपको लगता है कि 1 लाख जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है? ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड ईस्टू, इज अ लाख बिग और स्मॉल? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। अब देखो ईश्वरप्पा पूछते हैं रॉक्सी और ईस्टू को, क्या ये बड़ा नंबर है क्या? अब रॉक्सी को ये फील होता है कि हाँ यार 1 लाख जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है कह सकते हैं कि 1 लाख वैरायटी जो राइस की है, तो ये वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। लिविंग 1 लाख डेज मीन्स लिविंग फॉर 274 years, दैट इज रियली अ लॉन्ग टाइम। अगर देखो 1 लाख दिन हम लोग जिंदा रहते हैं, तो 1 लाख दिन जब जिंदा हम लोग रहेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग टोटल 274 years जिंदा रहे, जबकि हमारी जो लाइफ है मैक्सिमम जो है 100 या 110 होती है। बहुत कम लोगों की जो है वो कह सकते हैं कि 0.0001 लोग जो होते हैं वो 110 या 100 को क्रॉस करते हैं। तो 274 years जिंदा रहना बहुत बड़ी बात होती है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers। अगर हर 1 लाख लोग एक दूसरे के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर अगर एक लाइन में खड़े रहेंगे तो उनकी लाइन जो होगी वो 38 किलोमीटर तक लंबी हो जाएगी। आप इमेजिन करिए कि आप जहां पर रहते हैं उससे 38 किलोमीटर आसपास कौन सा गांव पड़ता है, उतनी दूर तक लाइन जाएगी अगर 1 लाख लोग खड़े रहते हैं तो। अब देखते हैं इस्टू क्या कहता है। However, thinks it is not that big। तो इस्टू कहता है कि यार ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। कैसे? Do you know that the cricket stadium in Ahmedabad has a seating capacity of more than 1 lakh people in such a small area? अब देखो ये क्रिकेट का स्टेडियम है अहमदाबाद में, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है ना। मोटेरा वाली जगह पर अहमदाबाद में ये जो स्टेडियम है स्थित है। अब इसकी कैपेसिटी वहां पर 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। वो कह रहा है स्टेडियम तो इतनी बड़ी जगह होती नहीं है, फिर भी अगर यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह पे इतने छोटे एरिया पे 1 लाख लोग बैठ सकते हैं तो वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो इस्टू कहता है कि वो बड़ा नंबर है नहीं। मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hairs fit in such a tiny space। आप खुद के सर के बाल देखिए, इंसान के सर के ऊपर 80,000 से लेके 1,20,000 तक के बाल होते हैं। आप देखिए इतने छोटे से स्पेस में आपका सर का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, उस पर इतनी सारी चीजें, मतलब 80,000 से लेके 1 लाख की चीजें जो है उसके ऊपर अरेंज की गई है, तो वो नंबर बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे सर जो है वो बहुत छोटी जगह है। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably। देखो कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फिश की जो ऐसी जातियां है जिसमें फीमेल फिश जो है वो लगभग एक साथ
1 लाख अंडे एक साथ कंफर्टेबली दे सकती है, और कुछ तो ऐसी है जो एक साथ 10-10 लाख अंडे जो है एट अ टाइम दे सकती है। तो सोच सकते हैं कि वो कोई बड़ा नंबर है नहीं, इस तरह। हाँ, हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज अ लैक बिग और स्मॉल? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। आप कैसे सोचते हैं, मान के चलो कि आपको 1 लाख रुपीज दे दिए गए, तो आप कैसे खर्च करेंगे, क्या क्या चीजें खर्च करेंगे? वैसे आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, उनको सारी चीजों की कीमत भी पता होती है ना? तो कैसे खर्च करेंगे, है ना? ऐसा मत कहिए कि मैं एक लॉम्बोर्गिनी ले लूंगा या फिर कोई ऐसा बड़ा जो है सुपर बाइक ले लूंगा, ये सब चीजें नहीं होती है ना? क्योंकि उसको मेंटेन करना भी फिर टफ होता है। अगर आपने कोई बड़ी वाली कार खरीद ली है, जैसे लॉम्बोर्गिनी वगैरह खरीद ली है, तो दिक्कत ये होती है कि अगर कोई स्क्रैच करके चला जाएगा, फिर उसका जो खर्चा होता है वही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चीजें ठीक है, 1 लाख के अंदर नहीं आती है, तो आप ऐसी चीजें सोचिए जो 1 लाख के अंदर आती है। चलिए, हाँ, इफ समवन गिव्स यू, यहाँ पर जो है रुपीज की स्पेलिंग गलत है, तो हम लोग इसको ठीक कर देंगे, है ना? चलिए, यहाँ पर ये रुपीज की स्पेलिंग में ये हो जाएगा, यस, ई हो जाएगा, रुपीज, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, आई कैन बाई मेनी थिंग्स विद इट। यस, मेरे लिए सच में 1 लाख रुपीज जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत सारे लोगों की 1 लाख सैलरी भी नहीं होती है मंथ की, है ना? तो आप सोच सकते हैं आपके घर का खर्चा जो है 20-25 हजार में चल जाता है, तो 1 लाख जो है सच में बहुत बड़ा अमाउंट होता है जब पैसे की कंपेरिजन की जाती है तब। अब देखते हैं आगे। नाउ लेट अस टेक अगेन द लेजर पेन। चलो, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। देखिए ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी हमारी 5th क्लास में 1 करोड़ तक जो द फिश टेल, आप जो पुराना सिलेबस पढ़ रहे थे, उसमें ये सारी चीजें आ चुकी है। हम लोग प्लेस वैल्यू 1 करोड़ तक की प्लेस वैल्यूज है ना? उसको नंबर नेम लिखना है, उसको वर्ड्स में लिखना है, वो सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास for 5-digit numbers like 45,830 in the Indian place value system. As number grow bigger, using commas helps in reading the numbers easily. देखिए ये कॉमा क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो है नंबर के जो है उसको कह सकते हैं कि अच्छे से रीड कर पाए, है ना, उसको समझ पाए। सो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली इंडियन जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, उसके अंदर हम वैसे इसके ऊपर एक अलग से पूरा डिस्कशन करेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पर जो है पीरियड्स होते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, ये एक पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया। तो यहाँ पर पहले 3 नंबर के बाद कॉमा आता है, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आता है, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आता है, फिर 2 नंबर के बाद, ऐसे ही चलता रहता है। जबकि वेस्टर्न जो होता है, अमेरिकन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हर 3 नंबर के बाद यहाँ पे थ्री के बाद इस तरह से ये कॉमा आते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इंडियन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो पीरियड्स होंगे, तो यहाँ पर पहले 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा, फिर हर 2 नंबर के बाद कॉमा आने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं हर 2 नंबर के बाद कॉमा। देखो, पहले 3 नंबर के बाद, फिर ये 2 गए, फिर कॉमा, अगर यहाँ और एक नंबर जाएगा तो उसके बाद कॉमा आएगा। ठीक है, हाँ। एज नंबर ग्रो बिगर, यूजिंग कॉमास हेल्प्स इन रीडिंग नंबर्स इजीली। जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं, तो कॉमा की वजह से हम लोग उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग 10,000 प्लेस एंड द 1 लाख प्लेस, यानी हम इन दोनों के बीच में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर यूज किया है। द नंबर नेम ऑफ 12,78,830 इज 12 लाख। तो नंबर नेम मतलब ये वर्ड्स, ये जो नंबर्स में लिखा है, और उसका नाम क्या है, 12,78,830। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमा है तो हमें इसको रीड करना आसान होता है। सिमिलरली द नंबर 15,75,000 इन वर्ड्स इज 15,75,000। तो इस तरह से हमें इसको करना है। अब ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। ये नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए, इसको जब लिखते हैं तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है ना? हर एक चीज को जो है जब जीरो आते हैं ना, तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहले इसकी प्लेसेस काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। सो क्या हो गया, 3 लाख एंड 600, खत्म। बस 3 लाख एंड 600 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगेन हम शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। तो 5 लाख, ये 1000 का प्लेस है, 4,085, 5,04,085, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगेन काउंटिंग करेंगे, यहाँ से राइट साइड से हम लोग जो है उसकी प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, यहाँ पर लिखेंगे 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। देखो ये 10 लाख हो गया, इसका मतलब ये 27 लाख होने वाला है। ये 10,000 की प्लेस है, तो ये हो गया 30,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 27,30,000। यहाँ पर सेम चीज अगेन, 70,53,138, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब देखते हैं उसका रिवर्स। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें नंबर नेम दिया है और उसको नंबर्स में लिखना है। चलिए लिखते हैं, 1,23,456, दिस इज 1,23,456,
456, राइट है। सेकंड वाला देखते हैं, 4,07,704। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, दिस इज हो गया 4,07,704। देखिए यहाँ पर बच्चे अक्सर बहुत गलती करते हैं, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर प्लेसेस लिख लीजिए आप। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 का प्लेस हो गया, ये हो गया 10,000 का प्लेस हो गया। यहाँ पर ये हम लोग लिख देंगे लैख का प्लेस, है ना। यहाँ पर लिख देंगे टीएल मतलब 10 लाख का प्लेस, ठीक है। चलो अब यहाँ से लिखते हैं 4 लाख। तो देखो ये लैख लैख पर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 7,000, तो 1000 का प्लेस कौन सा है, 1000 का प्लेस ये है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। अब यहाँ पर 700, 100 का प्लेस कौन सा है, तो ये, तो 7 यहाँ लिख दीजिए। एंड 4 जो है वंस का प्लेस होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब बीच वाले जितने भी नंबर बचे वहां पर 0 रख दीजिए, ये सारे नंबर पर 0 रख देंगे। तो ये हमारा कॉमा रख देंगे 3 2, है ना। तो ये हमारे कॉमा 3 मतलब क्या होता है, 3 डिजिट के बाद, यहाँ 2 का मतलब 2 डिजिट के बाद। तो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं 4,07,704। इस तरह से देखिए, 0 लिखने में जो है ना लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि 0 कहाँ रखना है। तो उसके लिए ये मेथड जो है ना वो सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आप पहले ऐसे सारा लिख दीजिए, फिर क्या करिए 4 लाख, यानी जो ये है उसका क्या है प्लेस बता रहा है, तो 4 को लाख की प्लेस पर रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब हम लोग जो है वो सी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ पर लिखा है 50,05,050। इसको सेम चीज से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए आप लोग लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लाख, एंड दिस इज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 लाख। देखो सर हर बार 10 लाख तक लिखने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल हर बार 10 लाख तक लिखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा नंबर 50 लाख जैसे यहाँ पर दिया है। तो हाँ 50 लाख, जब 50 लाख होता है तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो ये हो गया 50 लाख, ठीक है। चलो अब लिखा है 5,000, 5 कौन सी प्लेस पर लिखना है, 1000 की प्लेस पर। तो 1000 की प्लेस कहाँ है, यहाँ पर है, तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 50 का मतलब हमें पता है कि 50 ऐसे होता है। अब जो बीच वाले नंबर है वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, 00 लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है, यहाँ पर कॉमा रख देंगे 3 2, यानी पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद। तो ये हो गया 50,05,050। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये मेथड को प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें गलती होने के आपके कोई चांसेस रहते हैं नहीं। तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। देखते हैं अब आगे, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला 10,02,35। इसको भी सेम चीज, ये 10 लाख है तो ये हो गया 10 लाख हो गया, लाख वाली प्लेस पर हमने इसको फाइंड आउट रख दिया है। ये क्या लिखा है 200। अब 100 का प्लेस कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे 235। तो 35 को हम यहाँ लिख देंगे। अब जो ये बीच वाले प्लेसेस बच गए वहां क्या कर दो, 0 कर दो। चलो ये हो गया 10,02,000, कॉमा लिख देंगे 3 2, यहाँ पर कॉमा आएगा लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो कॉमा नहीं रखेंगे। सो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। इसका प्लेस वैल्यू का और जो है हम लोग प्लेसेस का एक डिटेल्ड में वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा तो ये सारी चीजें उसमें आपको बहुत जल्दी से और आसानी से क्लियर हो जाएगी। वैसे क्लास 5 में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द फिश टेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ाई होगा उसको, है ना। चलिए हाँ, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है न्यू सिलेबस के जो है अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।